नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमने मेटल्स और सोने चांदी की तेजी को पूरी तरह से गायब होते हुए देखा। सोना चांदी आज शुरुआत हुई थी कुछ नरम मिजाज के साथ, लेकिन 3:30 तक हमने देखा कि डेज लो पर आ गए हैं। 300 से 325 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट दिखी और मेटल्स की जो शुरुआती चमक थी वो भी गायब हो गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों आई है गिरावट और अब आपको करना क्या है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती शो में शामिल हो चुकी हैं। वंदना जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। पहले तो ये करेक्शन आप कैसे देख रही हैं? मेटल्स पर्टिकुलरली यहाँ प्रभावित हुए हैं, तो जरा बताइए कि क्या कारण रहा है गिरावट का और अब इन लेवल से करना क्या है? जी नेहा, दोनों साइड की मूव है। कल हम लोगों ने बहुत एक्सेसिव अपसाइड मूव आता हुआ यहाँ पे देखा था और मुझे लग रहा है कि आज एक रिएक्शन आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड है, बाउंस है और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है। मुझे लग रहा है कि सोने में भी गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन यहाँ पे सेल कॉल लेना काफी रिस्की होगा क्योंकि लग रहा है कि टेक्निकली अभी बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिल सकता है इन दोनों कमोडिटी में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अपसाइड यहाँ पे कम है। और जिस तरीके से गाजा की बात हो रही है या फिर मिडिल ईस्ट टेंशन है, तो बहुत यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है। बार बार वहां से एस्केलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी लग रहा है कि गोल्ड एक बार करेक्ट होकर 71,100 तक आ सकता है और सिल्वर में भी एक करेक्शन जो है वो बन रही है यहाँ पे। और सिल्वर में भी प्राइसेस नीचे की तरफ 82,500 के करीब आ सकता है, लेकिन एक सलाह यहाँ पे रहेगी, जब तक 81,700 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड सिल्वर एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है सेलिंग प्रेशर का फर्दर। ओके, तो बेसिकली दायरेबंद कारोबार ही रहेगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव पर अभी कोई क्लैरिटी है नहीं कि सीज फायर पर यहाँ पर अग्रीमेंट होगी कि नहीं होगी, फाइनली ये युद्ध थोड़ा सा ठंडा होगा कि नहीं। तो इसी कारण से फिलहाल सोने चांदी को अवॉइड करें, लेकिन लेवल जरूर वॉच करें। 82,500 चांदी में नीचे का एक सपोर्ट बनता दिख रहा है और 71,100 यहाँ तक सोना भी आ सकता है। तो करंट लेवल से थोड़ी सी और करेक्शन दिख रही है। अच्छा, मेटल्स में क्या करना है? आज हमने देखा एक दिन की छुट्टी के बाद जब लंदन मेटल एक्सचेंज लौटा तो बहुत ही भव्य स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही थी। एलुमी कॉपर ले लीजिए, लेड ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक, सबको हमने देखा कि मल्टी मंथ हाइस के पास यहां पर 3 मंथ फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर स्ट्रेंथ फिजल आउट हुई और उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी दिखाई दिया। एक लेड को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स लाल निशान में है। यहां पे क्या करना है? जी नेहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है एज कम्पेयर टू बुलियन काउंटर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्की एसेट से पैसा थोड़ा जा रहा है ज्यादा यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर में दिखेगा। यहाँ पे एक क्लियर सेल बन रहा है 860 के करीब, 62 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 854 का टारगेट रखना होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 865 का। मुझे जिंक में भी लग रहा है कि 1 से 1.5 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे आ सकती है। और जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, या अगर इंडिकेशन यहाँ पे थोड़े भी यहाँ पर वीकर साइड आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस वीक यहाँ पे मेटल से पैसा जा सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे हम रेड जोन में क्लोजिंग आता हुआ देखें बेस मेटल काउंटर में। ओके, तो थोड़ा प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा। भी टेक्निकली भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही एलिवेट हुए हैं और खासतौर से कॉपर और जिंक यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। उसका भी करेक्शन यहाँ पर ऊपरी स्तरों से दिखेगा। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है? क्योंकि क्लैरिटी तो यहाँ पर भी है नहीं, दोनों तरफ के डेटा हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव का ठंडा होना, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथनिंग या रिकवरी, और फिर सऊदी अरब की तरफ से ओएसपीज का लगातार तीसरे महीने बढ़ना। तो अब कच्चा तेल कहाँ जाता दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी पीक समर डिमांड के समय में भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो डिमांड साइड यहाँ पे प्राइसेस को एस्केलेट नहीं कर रहा है। सप्लाई का जब भी कंसर्न आता है हम लोग अपसाइड आता हुआ देखते हैं। मुझे इस कमोडिटी में लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर अब फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा कि 6400 या 6350 के करीब का लेवल आता हुआ हम देखेंगे। अगर एक बार 6580 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड होती है तो मैं इसमें बाई कॉल देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 6580 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 6640 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा स्ट्रिक्ट 6540 का। तो ये कमोडिटी ऐसी है कि यहाँ पे अगर 6600 के करीब आए तो बाइंग करनी चाहिए। अगर ऊपर में 6800 के करीब आए तो वहां स्टेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम है क्रूड ऑयल में, और वहां से फिर हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखते हैं। तो दायरा बंद कारोबार है, सपोर्ट के पास बाइंग करनी होगी और हायर साइड से सेलिंग करनी होगी। ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी क्रूड ऑयल के लिए। ओके, 6580 नीचे और 6800 ऊपर, ये रेंज है। लोअर बैंड पे खरीदारी, अपर बैंड पे प्रॉफिट बुक करके सेल की पोजीशन। इसकी भी कहानी आप कह सकते हैं काफी हद तक सोने चांदी से मिलती जुलती है, लेकिन कहानी जिसकी मिलती नहीं है वो है मसालों का सेक्शन। यहां पर हम देख रहे हैं तेजी का तड़का लग रहा है। खासतौर से जीरे की अगर बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट 6 से 7 हफ्ते की ऊंचाई पर
जीरा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज ही 1250 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिखी है और लगातार पिछले कुछ दिनों से इसमें एक अपवर्ड रैली जारी है। तो जरा बताइए, जीरे में जैसी ओवरसीज डिमांड दिख रही है, ग्लोबल सप्लाईज भी टाइट है, तो ये प्राइस एलिवेशन जारी रहेगा, क्या करें? नेहा, मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में अभी बहुत ज्यादा स्टॉक्स बाहर नहीं आए हैं। किसान ने भी यहाँ पे होल्ड किया हुआ 65,000 की कमोडिटी थी। मैंने ये बार बार कहा था कि मुझे 21,000 से नीचे जीरा नहीं लग रहा है और वहां से एक रैली आनी चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि कल के बाद एक वीकली चार्ट पे भी देखे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे ही 24,800 से ऊपर ये कमोडिटी चल रही है, तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ये पोजिशनल कॉल की तरह लेना चाहिए व्यूअर्स को। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 28,000 और दूसरा टारगेट यहाँ पे इनफैक्ट 29,500 का बन रहा है। तो इस कमोडिटी में यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगी। करीब करीब 25,600 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 28,200 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,500 का। और इसका जो दायरा है करीब करीब ड्यूरेशन एक हफ्ते का मान के चलना होगा। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये जो टारगेट है वो आता हुआ हम देख सकते हैं जीरे में। ओके, तो जीरे में तेजी रहेगी जारी। अगर अभी तक आपने बस मिस किए तो अभी भी एंट्री का मौका है। 25,600 के पास अच्छा एंट्री पॉइंट है, 24,500 का स्टॉप लॉस एंड ऊपर 28,000 29,500 तक जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 से 5 दिनों का आपको समय इसको देना होगा। ये आज कल वाली जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, इसको आपको समय देके चलना होगा। वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नॉन एग्री स्पेस में अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज लाइव। नमस्कार।